अब सिंस हम यहाँ पे कस्टम मेथड्स ऐड करेंगे और उस मेथड के हेल्प से जो भी रियल टाइम में हमारा यूज़र एक्टिविटी होगा, जो भी प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन जो भी यूज़र एक्शन परफॉर्म करेगा, उसके बेस पे हम यहाँ पे अपना जो भी ऑपरेशंस है उसको परफॉर्म करके यहाँ पे हम आउटपुट दिखा सकें। ठीक है, तो इसके लिए हम कोड एडिटर में मूव करते हैं। और यहाँ पे अभी तक हमारा क्या हो रहा था, हम स्टैटिक चीज़ें दिखा रहे थे, बट अब हम यहाँ पे एक मेथड डिफाइन करेंगे। जो मेथड होगा वो हम कहीं भी डिफाइन कर सकते हैं, टॉप में, बॉटम में, क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट होस्टिंग होता है उसके हेल्प से हम मेथड को कहीं पे भी डिफाइन कर सकते हैं और कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं। मीन्स आप चाहो तो बॉटम में डिफाइन करो और उसको पहले कॉल कर लो। तो ये जावास्क्रिप्ट का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है जिसको हम जावास्क्रिप्ट होस्टिंग कहते हैं, जिसके हेल्प से हम मेथड को कहीं भी डिफाइन कर सकते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द कॉल कहीं भी करो, मेथड कहीं भी बॉटम में डिफाइन करो। वो जब कोड हमारा ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट होता है तो हमारा जो फंक्शन डेफिनेशन है वो मूव करके टॉप पे मूव कर जाता है, सो दैट कि हम उसको कहीं भी कॉल करेंगे तो वो हमारा सीक्वेंस में हमारा कॉल होगा, फर्स्ट डिफिनेशन देन एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करते हैं, ऐड नंबर्स। नंबर ये हमारा कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैंने फंक्शन कीवर्ड दिया ऐड नंबर्स, और यहाँ पे हमने एक दो, सिंस जब भी हम ऐड टास्क परफॉर्म करेंगे तो हमें दो नंबर चाहिए होगा, तो हम यहाँ पे वैल 1 कर देते हैं। ठीक है, वैल 1 वैल 2। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो ये हमारा करली ब्रेस है, इसको हम डिपेंड करता है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन जो भी एक वे होगा वो हमारा थ्रू आउट द कोड सेम होना चाहिए, जिससे हमारा कोड का जो कंसिस्टेंसी है वो हमारा बना रहे। तो मैं नॉर्मली जो यूज़ करता हूँ वो इस वे में यूज़ करता हूँ। मैं इसको लाइन ब्रेक नहीं करता, मैं इसको सेम लाइन में ही स्टार्ट ये करता हूँ, करली ब्रेस ओपन करता हूँ और फिर नेक्स्ट लाइन से मैं टैब देके इसको, टैब या फिर फोर स्पेस कह लें, सॉरी, यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ। तो यहाँ पे हमारा इस करली ब्रेस के बाद हम यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन सेट करते हैं, जो कि 2 स्पेस हो सकता है, 4 स्पेस हो सकता है। तो हमारा जो एडिटर है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट 4 ले रहा है, तो मैंने भी इसको 4 कर रखा है, 4 स्पेस। ठीक है, और डिपेंड करता है ये एज़ पर योर चॉइस, आप 4 स्पेस लो, 2 स्पेस लो, टैब लो, तो टोटली अप टू यू। ठीक है, तो ये हमारा जो करली ब्रेस हो गया, फंक्शन को ओपन किया यहाँ पे, और जो भी कोड हम यहाँ पे इसके अंदर डिफाइन करेंगे वो हमारा होगा बॉडी ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कीवर्ड, देन नेम, देन पैरामीटर्स। 2 पैरामीटर्स हमने सेट किए क्योंकि यहाँ पे हमें एडिशन टास्क परफॉर्म करना है और हमें एटलीस्ट 2 नंबर चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे होगा इसका ओपनिंग, जिसके अंदर इसका बॉडी होता है। अब सिंस हमने यहाँ मेथड बनाया, किस लिए बनाया है, एडिशन करने के लिए, और यहाँ पे इसलिए हम यहाँ पे एक नया वेरिएबल लेंगे, लेट्स से करेंट आउटपुट, और इसको हम वैल 1 प्लस वैल 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेनली करंट रिजल्ट में हमारा दो आउटपुट, दो सम का जो आउटपुट होगा वो सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ पे हमने करंट रिजल्ट डिफाइन किया है, जो कि बाहर भी डिफाइंड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये डिफाइन इस तरह से वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस ये जो हमारा करंट आउटपुट है इसका जो स्कोप है वो ग्लोबल है। मीन्स जो भी इसका वैल्यू होगा वो हमें फंक्शन के बाहर मिलेगा, और यहाँ पे जो करंट आउटपुट है इसका जो स्कोप है वो लोकल है, मीन्स इनसाइड द फंक्शन। तो जो भी इसके अंदर चेंज होगा या जो भी इसके अंदर हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो उसका इफेक्ट जो होगा इस मेथड के अंदर ही है। ठीक है, तो मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता इस तरह का नेमिंग को, क्योंकि सेम नेम से अगर वेरिएबल डिफाइन करेंगे, ये वैसे सही है, कोड रन करके एवरीथिंग इज़ फाइन, बट कोड की जो रीडेबिलिटी है वो घट जाती है। क्योंकि अगर मान लो तो अभी 10 लाइन का कोड है, और कल को हम 100 लाइन या 150 लाइन का कोड लिखेंगे और उसको हम डिबग करना पड़े, तो ये काफ़ी टिपिकल होगा। सर्च करेंगे तो हमें कहीं पे ग्लोबल स्कोप का वेरिएबल मिलेगा, कहीं पे लोकल स्कोप का वेरिएबल मिलेगा। तो पर्सनली मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि वेरिएबल का जो नेमिंग होना चाहिए वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए, और कन्फ्लिक्ट का वो इशू नहीं होना चाहिए, ताकि जो डिफरेंट स्कोप के वेरिएबल्स है उसको हम सेपरेटली ट्रीट करें, और जो अदर स्कोप के वेरिएबल्स है उसको हम सेपरेटली ट्रीट करें। और डिबग करना थोड़ा सा, मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि वो डिबग करना थोड़ा सा आसान है। तो मैं इसको सिंपली करूँगा, रिजल्ट कर देते हैं इसको, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट ऐसा कुछ वेरिएबल है नहीं जो हमारा ग्लोबली डिफाइंड हो, ग्लोबल स्कोप में। तो हमने यहाँ पे सिंपली इसको रिजल्ट किया है, जो वो आप कुछ भी कर सकते हो, दैट्स अप टू यू कि आप वेरिएबल नेमिंग क्या देते हो। बट जो मैंने बताया कि जो नेमिंग होना चाहिए वो ओवरलैप नहीं होना चाहिए। एक तो अगर सेम स्कोप में अगर सेम आप ये लिखोगे तो पहले तो ये एरर देगा। अगर मैं सेम स्कोप की बात करूँ तो ये पहले ही एरर दे देगा। लेट्स से 12 से डिफाइन किया तो ये तो यहीं पे एरर दे दिया कोड लिखने के टाइम पे ही, कि आप जो है आप कांस्टेंट को रिडिक्लेयर नहीं कर सकते हो। ठीक है, सेम स्कोप में। तो कुछ चीज़ें हैं जिसको हमें
केयर करना होता है और जो गुड प्रैक्टिस में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो अब बॉडी के अंदर क्या किया हमने, ये चीज़ें डिफाइन करी। अब सिंस हमने ऑपरेशन तो परफॉर्म कर दिया, अब जो आउटपुट होगा वो नॉर्मली क्या होगा, हम इसको या तो अलर्ट के टाइप से कुछ दिखा दें, उसको नोटिफिकेशन जैसा कुछ, वेब नोटिफिकेशन में कुछ भी, या फिर उसको डोम में सीधे अपडेट कर दें जैसे कि हम अभी प्रीवियसली स्टैटिकली मैनेज कर रहे थे, या फिर उसको हम सिंपली अभी टेस्टिंग के लिए हम कंसोल में प्रिंट करवा दें। तो यहाँ पे हम अपना, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको सिंपली प्लस करता हूँ और हमारा रिजल्ट यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने पहले बताया था कि हम यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप को और वेरिएबल टाइप को कॉन्केट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इस तरह से ये हमारा कॉन्केट हो रहा है, और अगर इसको हम चाहें तो इसको टेम्पलेट स्ट्रिंग की तरह भी हम डाल सकते हैं यहाँ पे ये। तो जो भी आपको ओके लगे, यू कैन गो विद दैट ऑप्शन। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये आइडिया मतलब रिमेंबर हो जाए कि इसको डिफरेंट वे में मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जो हमारा ऐड नंबर है, जब भी हम उसको कॉल करेंगे तो हमें ये आउटपुट कंसोल पे प्रिंट करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम गए ब्राउज़र पे और हमने इस पेज को रिलोड किया, क्योंकि हम इसको यूज़र एक्टिविटी पे ऐसा कुछ हम अभी कर नहीं रहे। तो हमारा जैसे पेज लोड हुआ, हमने कंसोल ओपन करा, ठीक है। तो अभी हमारा कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है, कुछ भी कंसोल प्रिंट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारा कोड है वो डिफाइंड तो है, ये हमने डिफाइन तो कर दिया मेथड फंक्शन, लेकिन कहीं से भी कॉल नहीं हो रहा है, नेदर फ्रॉम द स्टैटिक कोड नॉट फ्रॉम द यूज़र एक्टिविटी। तो हमें इसको कॉल करने के लिए, जैसे मैंने बताया कि हम इसे फंक्शन को जो भी डिफाइन करेंगे उसे कॉल करेंगे, तभी वो जाके उसके अंदर का जो भी ऑपरेशंस है, जो भी टास्क है, वो हमारा परफॉर्म होगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली स्टैटिकली अभी के लिए मैं इसको यहीं से कॉल करता हूँ और मैं इसमें आर्ग्यूमेंट करता हूँ 5 और 10, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, हमने मेथड डिफाइन किया, फंक्शन डिफाइन किया, और सेम यहाँ पे हमने बॉटम में कॉल किया। तो अब देखते हैं कि हमारा जो ब्राउज़र है उस पर हमारा जो कोड है वो रन करता है या नहीं, ठीक है। तो अभी जो हमारा है ये आउटपुट हमें दिख रहा है, ठीक है। अब बात आती है, हमने 2 पॉइंट और मेंशन किया था उसमें, कि ये जो हमारा मेथड है वो एक तो होगा कि वो रियूजेबल होगा, एनी नंबर ऑफ टाइम कॉल कर सकते हैं, और दूसरा वो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रीवियस कॉल्स होगा, मतलब जितने टाइम भी हम कॉल करेंगे उसको पहले के कॉल से कोई मतलब नहीं है। तो मैं इसको अगर एक दो बार और कॉल करूँ 5, ठीक है, और दूसरा ऐड नंबर्स, इसको नंबर्स करते हैं ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, और 10, ठीक है। अब क्या हो रहा है, हम सेम मेथड को 3 बार कॉल कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया था, जो फंक्शन होता है वो मेन पर्पस वही होता है कि हम मेथड को डिफाइन कर सकें, और एज पर द रिक्वायरमेंट एनी नंबर ऑफ टाइम वी कैन कॉल द मेथड और फंक्शन। तो यहाँ पे हमने इसको सेव कर दिया है। अब अगर हम ब्राउज़र पर मूव करते हैं और अगर मैं पेज को रिलोड करूँ तो हम इस जो आउटपुट है वो 3 बार यहाँ पर दिख सकता है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ बेसिकली हमने मेथड यहाँ पे स्टैटिकली मैंने उस फाइल को और सॉरी उस मेथड को 3 बार यहाँ पे कॉल किया हुआ है विथ 3 डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पे इसका अपना आर्ग्यूमेंट है, यहाँ पे इसका अपना आर्ग्यूमेंट है, और यहाँ पे इसका अपना आर्ग्यूमेंट है। तो यहाँ हमने 3 टाइम्स कॉल किया है। जैसे मैंने बताया था कि ये जो मेथड्स हम डिफाइन करते हैं उसका मेन पर्पस होता है कि हम कोड जो भी हम उसके अंदर स्पेसिफिक टास्क का परफॉर्म कर रहे हैं वो हमारा रीयूजेबल हो, मतलब कि कोड हम एक जगह डिफाइन करें और उसको मल्टीपल टाइम्स एज पर द रिक्वायरमेंट है उसको हम यूज़ कर पाएँ।